अरे दवाई लगा रही है या मालिश कर रही है दवाई से? हाँ, दरवाजा खोलो जल्दी। अरे बहुत देर हो गई है, अंदर ठीक तो होगा ना? राघव, दरवाजा खोल। अरे जीजी आप कहे चुप खड़ी, हम कह रहे कुछ ना कुछ जोल चल रहा है अंदर। एक काम करिए, आप लोग पीछे हटिए। पद्मा क्या कर रही है तू? हाँ कहाँ गई तेरी बिंदनी? हाँ भाग गई ना? हम कह रहे थे आप लोगों को पक्का कुछ ना कुछ झोल है। मिल गई हो, जो ढक्कन मिल गया। ढक्कन, अरे तो यहाँ है। हाँ ये यहाँ है। अरे लक्ष्मी बड़ा घाटियों परिवार है ये, सब के सब पागल है। बिंदनी कमरे में है और ये दरवाजा तोड़ के सीधा अंदर घुसे चले आए। लक्ष्मी हम घर जाओ। हाँ। तुम भी इनको काम खत्म करके आज। हर हर महादेव, आज तो बचा लिया हमें छोटे साहब ने पकड़े जाने से। महुआ थी वहां पे, तुम लोगों ने देखा उसे? देखा भी और बात भी की, महुआ वहीं थी। कैसी है हमारी महुआ? वो लक्ष्मी बाई कहाँ है? हमें उससे माफी मांगनी है। कमरे में है। तू पड़ गई थारे कलेजे में ठंडक। आज के बाद हमारे पे गलत इल्जाम ना लगाना। हम जानते हैं इस घूंघट के अंदर तुम ही हो महुआ। ये निशान हमें ही लगाए थे। जी प्लीज, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। ये बात मास्टर जी को पता नहीं चलनी चाहिए। हमरी आपकी दुश्मनी एक तरफ, पर प्लीज बाबूजी की जान खतरे में है। बाबूजी? हाँ, वो हमें धमकी दिए कि अगर हम उनके रास्ते में आए तो वो बाबूजी को जान से मार देंगे। आखिर ये अधीरा चाहता क्या है? पूरे परिवार को खत्म करना चाहता है, शंभू जी को मारना चाहता है, वो सब कुछ छीनना चाहता है महुआ। पर जीजी काहे? वो सबसे इतनी नफरत काहे करते हैं? उनका सब कुछ छीनूंगा, सारे परिवार को मिट्टी में मिला दूंगा। मैं इस पूरे परिवार को स्वाहा कर दूंगा, उस बाई को खत्म कर दूंगा जिसके लिए मेरी माँ रोती रही थी। अरे अच्छा हुआ वो बाई और महुआ दोनों अलग अलग निकले। अरे उसकी हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए थी इस हवेली में दोबारा कदम रखने की। इतना बड़ा कांड जो कर दिया उसने। तुम बार बार महुआ को काहे कोसती हो? हमें पूरा भरोसा है उसने कुछ गलत नहीं किया है। हमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता सकते महुआ। हमें इन सब में नहीं पड़ना, हमें उससे बहुत ही डर लगता है। अगर तुम्हें अधिराज का सच जानना है तो फिर एक ही इंसान है जो तुम्हें सब बता सकता है, तेजू। तेजू काकी, ऐसे मुंह फेर लेने से ना जीजी सच्चाई बदल नहीं सकती है। जैसे कुत्ता कभी शेर नहीं बन सकता है ना, ठीक वैसे ही एक नत उतराई औरत कभी किसी की बहू नहीं बन सकती है। क्या बोले तू? बार बार अम्मा जी नथ और तेजू काकी के बारे में बात कर रही थी। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब हुआ कि तेजो और हरिराज का इस नत से जरूर कोई कनेक्शन है महुआ। और तुमने हमें ये सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताया कि वो हरिराज तुम्हें धमका रहा था? हम डर गए थे। हमें लगा कि पिछली बार की तरह
ये बार भी आप हम पे भरोसा नहीं करेंगे। हुआ पर हम अधिराज पे भी तो भरोसा नहीं किए थे पिछली बार, हम बस कंफ्यूज थे, अपने मन को मना नहीं पा रहे थे ना कि आपकी पत्नी सच बोल रही है। रहने दीजिए, अभी इन सब बातों का कोनो मतलब ना है। अभी हमें इनात के सच का पता लगाना है। नहीं हुआ, हम नहीं रहने दे सकते। वो अधिराज ने झूठ फैलाया और ये बात हम समझ गए हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें धमकाने की? तुम्हें धमका के ना उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। और हम बता रहे हैं अब ना वो इस हवेली में एक सेकंड नहीं रहेगा, अभी धक्के मार के बाहर निकाल के आएगा। गुस्सा नहीं कीजिए, अपने पूरे परिवार के बारे में सोचिए। आपको क्या लगता है कि आप उनको ये हवेली से बाहर कर देंगे तो वो दोबारा वार नहीं करेंगे? नहीं छोटे साहब, हमें एक ही जड़ तक पहुंचकर एक किस्से को खत्म करना होगा। पर हुआ हम सच सबके सामने लाएंगे कैसे? बहरी हरी है का? ना तुतराई औरत बोले है, ना तुतराई औरत। तेजो, क्या कर रही हो? पागल, हमरे गले खाए पड़ रही है। अरे संभालो इसे। चल अपने कमरे में चल। संभालो। इसे क्या हो गया? इस तरह काहे बौखला रही है? अरे वही तो, ये तो ऐसे गुलाटी मार रही है जैसे इसी को ना तुतराई बोल दिया हो। क्या कर रही हो? अरे तेजो, तेजो छोड़ इसे। छोड़ तू, अरे छोड़ उसे, मर जाएगी वो। पता तो ठीक तो है ना? अरे कब चल का रहा है यहाँ? क्या हो गया? का अरे पागल है ये औरत, हाँ? न तुतराई का बोल दिया, ये तो बौखला गई एकदम से। अरे भाई साहब लेके जाइए इसको। शांत हो जाओ, चलो। पागल औरत, हैं? हमको मारेगी। छोटे साहब, सच पता करने का रास्ता मिल गया है छोटे साहब। बीस सालों से मेरी माँ आपकी वजह से अब उतराई के ताने सुन रही है, लेकिन टेंशन नहीं। अरे आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए दादी माँ, अब समय आ चुका है आप लोगों के एहसानों को चुकाने का। मेरी प्यारी दादी माँ, अब आपकी नजरों के सामने मैं आपके वारिस को बर्बाद करके छोड़ूंगा। जी दादी माँ। अरे दादी माँ, अरे आंसू नहीं, आंसू बहाने के मैं और मौके दूंगा। ये तो बस शुरुआत है। रिलैक्स करो तब तक दादी माँ, ये तो बस शुरुआत है। पागल, अभी तो हार्ट अटैक आ जाता हमको, है जिसको देखो हमारी जान के पीछे पड़ा है। कहाँ है? मैं लक्ष्मीबाई हूँ। मैंने थारे से बहुत जरूरी बात करनी से, चल हमारे साथ। अरे सब थारा इंतजार कर रहे से, चलो चलो मैं बताऊं। चलो बताओ। ये सब क्या हो रहा है? इतनी रात गए, सबको काहे बुलाया तुमने? अरे कछु बोलेगी भी? अरे पापा धीरे बोलिए, शोर मत मचाइए ज्यादा। अरे तो बुलाए काहे हो, ये तो बताओ ना। राज की बात बताने चाची। अरे भैंस की पूछ, हमको पता है इन दोनों का चक्कर चल रहा है। पद्मा, हमरा शंभू ऐसा नहीं है। नहीं, मन्ने कुछ कहनो है आपसे, ना दिखानो है। महुआ, महुआ, हमरी बहू, महुआ।
जानती हम तुम्हें कितना याद करते थे। महुआ, ये सब ठीक है, पर आज जो हुआ वो हम सब समझाते हैं। और जब तक मैं शंभू और उसके परिवार को बर्बाद ना कर दूं ना, आई एम सॉरी। माफ कीजिए सासू माँ, पर हमरा ये करना जरूरी था। और वजह काहे की तुम ये सब? अधिराज की वजह से। वो अधिराज परिवार के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उसका सच पता लगाने ही हम आपको यहाँ बुलाए हैं। हमें आप सबकी मदद चाहिए होगी। ये तुम दोनों के बीच का मामला है, हम लोग को काहे बीच में घुसा रही हो? हाँ, पहले उनको दिक्कत हमसे थी, फिर अम्मा जी से, और अब तीसरा आप में से कोनो भी हो सकता है। पूरे परिवार के खिलाफ है वो, कोनो में भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि अभी आप सबके बीच कड़वाहट है, पर ये समय एकजुट होकर दुश्मन को खत्म करने का है। महुआ ठीक कह रही है पापा। और अधिराज की सबसे बड़ी कमजोरी है तेजोका की। तेज और अधिराज का क्या लेने देना है? अधिराज ने बहुत कोशिश की सच छुपाने की, पर हमें पता चल गया। हाँ। अधिराज तेजोका की का बेटा है। पापा क्या कर रहे हैं आप? खाना शोर मत मचाइए। ये सच नहीं है। सासू माँ, अगर उसने हमें यहाँ देख लिया ना तो चिंता नहीं छोड़ेगा। डरना नहीं, हमें ना छुपना है। यहाँ छुपन छुपाई का खेल है। हाँ, हमें पकड़ना नहीं है। तो तुम थी जो इतनी रात को अकेले इस घर में घूम रही थी। अम्मा जी कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा घबराहट भी हो रही है। क्या करें हम? ये अधिराज हमारा बेटा
दूसरा बच्चा तो मर गया था ना अम्मा जी। अरे तेजो नथ उतराई औरत पता नहीं सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है। कितने लोगों के साथ तो बच्चा पैदा किया होगा इसने। नहीं अम्मा जी, इन दोनों का यहाँ रहना ठीक नहीं है। क्या कहती हैं आप? नहीं नहीं अम्मा जी, शंभू एक ही वारिस बचा है हमारे खानदान का। उन दोनों का यहाँ रहना ठीक नहीं है। और फिर अगर शंभू को सच पता चल गया तो वो कहीं हमसे नफरत ना करने लगे अम्मा जी। कुछ भी हो, अधिराज और तेजो को यहाँ से जाना ही होगा। किसे जाना होगा? किसे बाहर निकालने की बातें हो रही हैं? अरे क्या है तुमको? हर बात में मत गुस्सा करो। हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हर जगह नाक मत अड़ा करो अपनी। अरे महादेव, कौन है? दिखाई नहीं देता का? उठो उठो यहाँ। अरे पगला गई हो का? चिल्ला काहे रही हो? हम है। हम है तो कहाँ? वजन देखें आप अपना। अरे सांस नहीं आ रही हमें। उठिए। अरे तो एक बात बताओ, तो इतनी रात को किसने बोला तुम्हें हमारे कमरे के बाहर घूंघट पहन के घूमने को? कौन देख रहा है इस समय महुआ? क्या जरूरत है? जब नहीं देख पाती, नहीं चल पाती घूंघट के साथ, तो क्या जरूरत है रखने की? ये घूंघट के सहारे ही हम यहाँ तक पहुँचे। अम्मा जी, तेजो काकी अधिराज और नथ का सच बताने वाली थी हमें। आखिर सच है क्या महुआ? अब ध्यान नहीं दिएगा। जब चाची जी नथ का नाम ली तो तेजो काकी कैसे कैसे बौखला सी गई थी। ये तो ऐसे गुलाटे मार रही है जैसे इसी को नथ उतराई बोल दिया हो। क्या कर रही हो? अरे तेजो! हमें लगता है कि तेजो काकी और नथ का कोनो गहरा कनेक्शन है। अगर हम नथ उतराई की रस्म का नाटक करें तो हो सकता है तेजो काकी की याददाश्त वापस आ जाए और हो सकता है कि सच भी सबके सामने आ जाए। नथ उतराई की रस्म का नाटक? खैर वो सब तो ठीक है महुआ, पर ये सामान लेके कहाँ जा रही हो इतनी रात को? सोने जा रहे हैं मंदिर के पास। और कहाँ जाएंगे? ढंग से इज्जत से कमरे में सोना, हमारे कमरे में। हम ये घर में बहू के रूप में आए हैं, पत्नी के नहीं। तुम दोनों इतनी रात अकेले क्या कर रहे हो? छोटे साहब है ना, बहुत है नटखट है। मैं पोछा लगा रही थी पर ये गंदे जूतों लेकर आ गए, हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर दियो। अरे तो लक्ष्मी, बार बार पोछा लगाने की क्या जरूरत है, वो भी इस समय? अभी हम दोनों का दूर रहना ही बेहतर हो।